प्रीवियस क्लास में हम लोग ने 9.6 को कंप्लीट कर लिया था और आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमने दिया था और हमने कहा था आपको हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों को नहीं आया रहेगा। तो सभी बच्चे हमें कह रहे हैं 1 से 3 तक के सारे क्वेश्चन हम लगा लिए हैं, आप हमें क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। सो हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने चल रहे हैं, आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, कह रहा है प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। मतलब प्यारे बच्चों, आपको ये अवकल समीकरण गिवन दैट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट है, आपको ये चीज़ प्रूव दैट करनी है। मतलब आपको ये आंसर लाना है। समझ पाए कि नहीं बताइए आप? ये क्वेश्चन की जो स्टाइल है, क्वेश्चन की स्टाइल को आप समझ पाए? क्वेश्चन की स्टाइल है कि कह रहा है आप इसको प्रूव दैट करो। अगर अवकल समीकरण ये है तो दैट मीन्स आप इसको जो है गिवन दैट करिए और आप ये आंसर लाइए। समझ गए? कि अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके जितना बार कहे उतना बार देख लेना ना, क्योंकि मुझे जो बोलना था, जो बताना था, बता दिया। अब हम यहाँ पे क्या गिवन दैट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन को। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस है कि नहीं, कैसे जाना? देखो यहाँ पे पावर 3 है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो x की पावर 1 और ये 2 ना, 1 और 2 3, तो यहाँ पे भी देख 3, यहाँ पे भी 3। तो हम देख कर ही जान गए कि यह अवकल समीकरण क्या है? समघाती अवकल समीकरण है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो है पावर का देखो टोटल का सम यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हर जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। समझ गए? तो हम ये जान गए कि ये किसका क्वेश्चन है? होमोजीनियस का। तो हम यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे? होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस वाला। आइए होमोजीनियस वाला लॉजिक लगाते हैं। तो अगर हमें होमोजीनियस वाला लॉजिक लगाना होगा तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है? dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है कि नहीं बताओ? तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें इस dx का जो LHS साइड dx है उसका हमें RHS साइड डिवाइड करना पड़ेगा ना, कर दो। तो हमने क्या किया, dy यहाँ राइट किया और dx का हमने डिवाइड कर दिया। क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ देखो इधर मल्टीप्लाई है ना, तो अगले साइड जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और dy में देखो ये चीज़ मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, इसको LHS साइड डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे dy अपान dx इक्वल टू, बताओ, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपान, बताओ, ये पहला स्टेप आया समझ में कि नहीं? आ गया। तो ये तो हम जान ही गए हैं कि ये क्वेश्चन किसका है? होमोजीनियस का है। तो होमोजीनियस का क्वेश्चन होने पे क्या करा जाता है बच्चों? क्या पुट किया जाता है बताओ जाने? y इक्वल टू वी एक्स पुट किया जाता है कि नहीं बताओ? अब x अपान वाई, वाई अपान एक्स तो है नहीं जो लेट करोगे माना करोगे ना। अगर वैसे जान गए हो कि ये होमोजीनियस है, x अपान वाई, वाई अपान एक्स, वाई टर्मोलॉजी आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, तो हमेशा आप क्या पुट करते आए हैं? y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं आप, तो यहाँ पुट करिए ना। तो जब आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो नीचे तुरंत कौन सी लाइन? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वाली लाइन राइट करते हैं कि नहीं? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप करते हैं तो y क्या हो जाता है? y क्या हो जाता है? dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। इसकी प्राप्ति कैसे हुई? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने पर ना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया तब ये चीज़ आया है कि नहीं बताओ? हो गया।
अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू dy/dx की ये वैल्यू जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा कि नहीं बताओ, यहाँ रखना पड़ेगा ना, रख दो। तो यहाँ रख देंगे, यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, रख दो तो क्या हो जाएगा b + x dB/dx इक्वल टू ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y जहाँ है यहाँ भी x रख दिया जाएगा कि नहीं। तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था कि जब भी आप ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू यहाँ रखिएगा तो RHS साइड के लिए क्या करा करिएगा, x के जगह हमेशा 1 समझ लिया करिएगा और y के जगह v समझ लिया करिएगा। तो 2 स्टेप की हमेशा क्या हो जाए करेगी, बचत। तो x जहाँ है वहाँ 1 देखो और y जहाँ है v देखो, लेकिन एग्जामिनर को ना दिखाओ ना, ये तरीका एग्जामिनर को ना दिखाओ, नहीं अपने बच्चों को बताएगा जाके ना, और आपका नंबर भी काट लेगा। यहाँ देखो, ना दिखाओगे तो पूरा देगा, जान जाएगा ना तुम्हारी चतुराई, तो फिर आपका नंबर काट लेगा। ये ट्रिक है, मतलब 2 स्टेप में। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ट्रिक बताया। बाकी आपको अगर रख के सॉल्व करना आता है, ये आप लोग तो बहादुर बच्चे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कम बहादुर हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब क्या 1 माइनस, यहाँ देखो यहाँ पे 1, 3 × 1 1, और ये देखो 3v² अपान बताओ b³ माइनस 3b। देखो डन से आ गया कि नहीं। अभी वही यहाँ वैल्यू रखते तो भी यही आता, चाहे देख लो ना। आपका अगर ये मन है कि हम ट्रिक नहीं यूज करेंगे, मत यूज करिए, आप आज़ाद हैं, 73 साल हो गए आज़ाद हुए, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। तो आप क्या करिएगा, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे 3x, यहाँ पे y की जगह v, तो ये क्या हो जाएगा v² x² है ना, अपान बताओ, फिर यहाँ पे v³ x³, फिर बताओ यहाँ पे 3x² और y की वैल्यू vx है ना, बताओ। अब ऊपर क्या कॉमन है, x³ की नहीं, तो 1 - 3v² ना, नीचे क्या कॉमन है x³, तो v³ माइनस क्या 3v, तो x³ से x³ फाइनली यही तो आया। इसीलिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि भाई ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेने के बाद हमेशा x की जगह 1 समझ लिया करिए, y की जगह b समझ लिया करिए, तो दन से आप ये स्टेप राइट कर देंगे कि नहीं बताइए ना। तो इसको आप अपने जीवन में ला लीजिए, बहुत काम की चीज़ है ना। अच्छे बच्चे भी और अच्छे बच्चे भी, सब ना, बुरा कोई नहीं है, मेरे लिए सब हैं ना, जो अच्छे हैं। नालायक आप अपने माँ बाप के लिए होंगे, मेरे लिए सब अच्छे हैं ना। यहाँ नालायकियत दिखाएंगे तो फिर अगले दिन एंट्री नहीं है, घर वाले मजबूर हैं। यहाँ तक आया। ये बी वाला देखो एक साइड ले जाना पड़ेगा, x dv/dx 1 - 3v² अपान v³ - 3v, ये प्लस b जो है माइनस b हो जाएगा अपान 1 ना। एलसीएम ले लीजिए, इनका और इनका एलसीएम लेना आता है आप लोगों को। अच्छे से देखिए, अच्छे से जब ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर अभी का समझा शाम को लगा ले रहे हैं तो ये आप मतलब एग्ज़ाम में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी का समझा अगर शाम को नहीं लगा पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जान लीजिए नहीं ये लगा पाएंगे ना। यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया। चलिए अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद क्या करना है, नितिन गडकरी साहब नहीं आए, कहीं सड़क बनवा रहे होंगे। देखो बड़े आदमी, पावरफुल आदमी हैं और देश की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, तो क्या किया जाए। चलिए एलसीएम ले लिया जाए ना। आप लोग सही है, कम से कम कॉमन आदमी हैं ना, कॉमन बच्चे हैं, वो तो स्पेशल है ना। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 3v², ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बी से करेंगे ना, v⁴, ये माइनस क्या प्लस 3v², ये देखो ये स्वाहा
बोल दिया करो स्वाहा। देखो हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, बस एक बार अब यही रटने ना लगो ना, कोई राम का जाप नहीं है कि इसको जब होगे जितना सवाब मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। स्वाहा हो गया यहाँ पर 1 माइनस देखो b की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या है v³ माइनस 3v। यहाँ तक आया, बोलो यहाँ तक आ गया समझ में सबको। अब यहाँ के बाद क्या करना है, dv के साथ b वाला करना होता है ना, dv के साथ b वाला करना होता है और dx के साथ x वाला करना है। देखो तो ये ऊपर है कि नहीं, जब dv के साथ b वाला करोगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और नीचे वाला ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना जी, ऐसे ना। कुछ बच्चे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा v³ माइनस 3v अपान बताओ, ये नीचे वाला देखो ऊपर आ गया, ये ऊपर वाला क्या नीचे आ गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो मैंने कहा ढंगोत बता दें। ये dx देखो नीचे है ना, इसको RHS साइड ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऊपर है ना, इनटू है तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए। ये वाली स्टेप में तो कोई समस्या नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो लाचार हैं कैलकुलेशन से वो बच्चे ना, बाकी कैलकुलेशन जिनका अच्छा है। यहाँ तक आया। अब यहाँ के बाद राज सही आप बताओ, इसके बाद आप मतलब इंटीग्रेटिंग कर ही दोगे, चलो ये तो कर ही लोगे। अब इसके बाद क्या करने की इच्छा हो रही है, अपनी फीलिंग बताओ, मतलब क्या करने का मन कह रहा है ना, क्या दिमाग में बन रहा है, दिमाग में क्या विचार है। हाँ चलो रोजी बता दो। बहुत अच्छा बेटा ना, 2 दिन से नहीं आ रही थी, बड़ा जो है वीडियो में तुम्हारा जिक्र कर दिया करते थे ना। इन लोग से कल जो है दुआ भी कराए तुम्हारे लिए, पहुंचा होगा। हम कहे जल्दी से रोजी का जो है सही कर दीजिए, लम्हे नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो db हम लोग ने लिखना भूल गए थे, हम ही भूल गए थे, आप लोग तो देख रहे थे। यहाँ तक आया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। यहाँ तक आया। ये अलग कर देना है जी, ऐसे लेट कर लोगे तो नहीं आ जाएगा, अब लेट करोगे तब आ जाएगा। अब जैसे इसको लेट करोगे तो ये आ जाएगा। बाकी यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, b की पावर 4 है तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर उसके बाद लेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऐसे लेट कर लेते कहाँ आ पाता, मान लो ये आ जाता, ये नहीं आ पाता ना, तो यहाँ पे आपको ब्रेक कर लेना था, ब्रेक ऐसे ब्रेक कर लेना था। यहाँ तक पहुँच गए, बोलो। अभी इसके बाद देखिए ये मैं रेज करने चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ तक आ ही गया है सबको। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, इसको भी मिटा देंगे। बड़ा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आप ये कह लीजिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। इसके बाद इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए मिसलिनियस में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसको क्या करिए, इसको I1 और इसको प्लस या I2 कर लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे I1 I2 कर सकते हैं कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिएगा, ऐसे करके इसको ये आप यहीं पे छोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, अलग से इसको सॉल्व कर लीजिए, किसको, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा ना। इसको ऐसे देखिए, ऐसे अलग से ले लीजिए ना और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या लिख दिया मैंने, ये देखो ये ऐसे ना। अब यहाँ पे लेट कर लेना है, माना कर लेना है, माना 1 माइनस b की पावर 4, ओह सॉरी यहाँ पे नहीं, अच्छा हाँ यहीं पे तो मानना है, सही है यहीं पे मानना है जी। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको I1 इक्वल टू कर लो, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे देखो 1 माइनस b की पावर 4 को क्या 1 का क्या हो जाएगा, और ये 4v³ क्या dt बाई dv ना। माइनस देखो यहाँ पे अपने को क्या मांगता है बताओ,
अपने को बी क्यूब डी बी चाहिए कि नहीं बताओ। यहाँ देखो जी, यहाँ देखो क्या चाहिए, बी क्यूब डी बी इक्वल टू बताओ -1/4 डी टी ना। ऐसे तो करोगे, ये प्रतिस्थापन का है, सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, 1, ये इसको क्या माने हो, 1/t हो गया, इनटू बताओ वी क्यूब डी बी क्या आया है, तो -1/4 को बाहर कर लें क्या, -1/4 को बाहर कर लिया और डी टी यहाँ रहने दिया। 1/t का हर बच्चा जानता होगा, इंटीग्रेशन क्या बताओ, log t। अब एक बच्चा कह रहा है हम तो नहीं जानते, तो चलो जान गए, चलो जान तो लिए, अब नहीं जानते तो जान लो। टी देखो टी, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, चैप्टर मतलब इंटीग्रेशन ख़त्म एंड पर है और अभी तो भी तुम जान नहीं रहे हो, बहुत अच्छी बात, तुम दिन दुगना रात चौगुना आगे चल के तरक्की करोगे। ये बी किसको माना गया था, देखिए y इक्वल टू वी एक्स होता है ना, तो या अगर यहाँ पे b की वैल्यू निकाली जाए, आज नहीं कल आपको रखने पड़ेगा, सो आज ही रख दीजिए ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y की पावर 4 x की पावर 4, ऐसे। अब सॉल्व करिए, -1/4 log x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 अपान, ऐसे रहने दीजिए। समझ में आया, ये किसकी वैल्यू आई, I1 की वैल्यू आ गई नहीं, I1 क्यों, देखो I1 को सॉल्व कर लिया कि नहीं। अब ऐसे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है ना। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस इसको अगर आप तोड़ तोड़ के करोगे तो कर लोगे। एक साथ करने का अगर आप सोचोगे तो ये इतना चौड़िया जाएगा ना, आपके कॉपी में आएगा ना आपके दिमाग में, इसलिए आप ब्रेक करके करेंगे तो आ जाएगा, है ना। अब इसको आप यहाँ पे नोटिस करिए, बाकी ऊपर को इरेज कर दीजिए। देखिए अभी ये पूरा आपका इरेज हो जाएगा, इसको हमने इरेज कर दिया, ये हो गया। अब अगला वाला सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको I2 करा मतलब कर लो, I2 इक्वल टू क्या होगा बताओ, 3b/1 माइनस देखो b की पावर 4 db। अब देखो अगर अभी हम लेट करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, -4b³ आ जाएगा, अपने को v चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कई तरीके हैं, कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, उसके बाद आप इसका बाई पार्ट्स रूल ना क्या क्रमशः कर लें, क्रमशः से कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा तरीका हो जाएगा ना भाई। देखो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको क्रमशः से सोच रहे हो तो सोचे हो तो ठीक है। आप ये देखो 1 प्लस ये सपोज 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और एक में 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक में 1 माइनस बी 1 प्लस बी और एक में 1 प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर बी और इसके सी एक्स प्लस डी। लेट करके इसका क्या कर दोगे, क्रमशः वाला लॉजिक लगा दोगे, बाई पार्ट्स रूल वाला, बाई पार्ट्स रूल नहीं, फ्रैक्शन जो ना पार्शियल फ्रैक्शन जो बोलते हैं, आप कर दोगे दन्न से आ जाएगा। लेकिन ये काम करना भी यहाँ पे कठिन मतलब बड़ा काम है ना, पॉसिबल तो है ही, लेकिन अभी एक तरीका हमारे माइंड में और है, इजी वाला है। क्या है इजी वाला, क्या है इजी वाला, अगर आप इसमें तरीका देखें तो इजी वाला तरीका ये है कि b की पावर 4 है तो b स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। इसको ऐसा कर लीजिए, ऐसा करके क्या करिए, b स्क्वायर को t तो लेट करे तो इस बार z लेट कर लीजिए। बार बार वही मानना सही नहीं होता ना। अभी आपने क्या t लेट करा था तो क्या वो मतलब इसी क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ को दो बार अगर डिफरेंट माने तो अच्छा रहेगा ना, नहीं तो एग्जामिनर जो है अगर नंबर आपका काटना चाहेगा तो काट लेगा। तो अगर आप डिफरेंट माने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। b स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2b,
किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है? टी मानते हैं तो टी के रिस्पेक्ट में, और जेड माने हैं तो यहाँ पे, इसलिए आप इसको जेड के क्या यार सही है। देखो इरफान इतने दिन बाद आया है ना, रिलैक्स होके आया है एकदम ना, सही है। बी के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे आपने एक्स स्क्वायर को मानते हैं टी, तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ही तो वहाँ उधर डी टी अपॉन डी एक्स हो जाता है। बताओ, गलत करवा देते हो तुम लोग, रो देंगे किसी दिन। देखो ना, हो जाता है, हम भी सोच में पड़ गए थे, सही में बताऊँ। टू भी, ये देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे? आई टू की। अरे इसकी वैल्यू निकालोगी, आई टू जल्दी बोल दी, आई टू तो मान निकाल लेंगे ही। बी डी भी निकालेंगे कि नहीं? 1/2 डी जेड ना। किसी बच्चे से पूछो ना, जब नहीं आता हम जान जाते हैं कि बस अब बताने वाले हो तुम। यहाँ तक आ गया। अब ये वैल्यू कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे I2 में ना, रखो I2। ये देखो इसके जगह क्या रख दोगे? ये 1/2 तो बाहर हो जाएगा और 3 भी बाहर हो जाएगा। तो एक काम करो, क्या है 3/2 बाहर कर लो। अब बताओ यहाँ पे और इसको क्या बी स्क्वायर को जेड, इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, तभी तो जेड बनेगा। बी की पावर 4 को ऐसे देखो, बी की पावर 4 है ना, तो ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा देखो। देख पा रहे हो? हमारे कैमरे की स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। नहीं सही है। अच्छा कहाँ लिखे हैं? हाँ सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ पे बी स्क्वायर को ना यहीं पे मान रखो। हाँ सही रहेगा। यहाँ पे देखो ये 3 बाहर हो गया, बाकी बी डी बी की वैल्यू 1/2 डी जेड था ना, 3/2। यहाँ पे क्या हो गया? 1/, बताओ 1 माइनस जेड स्क्वायर का डी जेड, डी जेड डी जे। यहाँ तक आया? यहाँ के बाद कोई बता दे कौन सा फार्मूला बना? और क्या? अंबानी वाला फार्मूला बना। ये फार्मूला अंबानी का है। देखो ये अंबानी का फार्मूला बताया था। किसका? अंबानी का, चिरकुट व्यक्ति का, जो चिरकुट होते हैं सब का बताया था। लेकिन आप लोग इतना हिस्ट्रिकल नाम देने के बाद भी आप भूल जा रहे हैं। अंबानी का जिक्र डेली होता रहता है। 1/a² माइनस x² का क्या होगा बताओ? अंबानी पहले, अंबानी का मतलब, अंबानी का नाम आते ही धनी, धन दिमाग में हमारे ऑटोमेटिक जो है उत्पन्न हो जाता है ना। 1/2a लॉग क्या हो जाएगा? a + x अपान a - x। बताओ ये होगा, ये फार्मूला होता है। फार्मूले नहीं याद रहेंगे ना, तो ऐसे बगल जो है, भैया जी फार्मूला बता दीजिए ना, कहेंगे दीदी जी यही तो दिक्कत है, हमको भी लगाना था, हमको भी बहुत आता है, लेकिन फार्मूला मिस हो गया है। 1/2a log a + x अपान a - x ना। तो बाद में कहोगे 3/2 क्या हो जाएगा बताओ? 3/2 1/2, देखो ये 3/2, यहाँ वाला 3/2 फार्मूले से देखो 1/2 a का वैल्यू क्या है? a² बराबर 1 ना, 1 है, तो ये 2 ही आएगा। चलो फिर बताओ, log a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस जेड ना, अपान 1 माइनस जेड हो गया। अब जेड का वैल्यू रखोगे ना, जेड का नहीं वैल्यू रखना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ जेड का वैल्यू रखना पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, समय लगता है। अब ऐसे दौड़ा के बड़ा बता दो तो भी ना, ऐसे में कम से कम समझ में तो आ जा रहा है, बाद में तो जान ही रहे, लगा नहीं पाओगे।
3/4। इसको जो लगा लिया ना, इस क्वेश्चन को जो ध्यान में रख लिया जिसका माइंड, अन्य क्वेश्चन ऑटोमेटिक ध्यान में रहेंगे। बड़े विलन को किल कर दो, छोटे वाले तो ऐसे हो जाते हैं, भग जाते हैं, देखते ही हो ना। तो जो भी साउथ वाले होते हैं वो बड़े विलन को ही मारते हैं, छोटकों को नहीं मारते हैं। और तो बड़कों को मार देते हैं, सब फिर भागने लगते हैं। तो जो छोटके गए रहते हैं उनको भी दौड़ा के मारते हैं कि आओ ना। यहाँ पे देखो 3/4 क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक है। जेड देखो 1 + z v² अपान 1 - v²। अब b की वैल्यू रखो, रख दो, बात नहीं करो जी। अब b की वैल्यू क्या है, हाँ y/x ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो। अच्छा अभी इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। बस हम पहुँच गए हैं, लक्ष्य से 5-10 स्टेप दूर हैं बस। v की वैल्यू रख दीजिए, v ये देखो y² अपान x², 1 माइनस क्या, y² अपान x², 3/4 ना लॉग। ऊपर एलसीएम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + y²। फिर नीचे एलसीएम ले लो, x² - y², x² से x², 3/4 log x² + y² अपान किसकी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दो ना, रख दें, चलो रखते हैं, रखे ना, यस सर। इरेज कर दे रहे हैं जी। टारगेट को ना इरेज करना, यही लाना है। वेट अभी आ रहे हैं, 1 मिनट तुम्हारे पास। हम जान लो यहाँ तक पहुँच गए, आप लोग के सहयोग से पहुँच गए हैं ना। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से जो है लगाना होता है। आप जान ही रहे मैथ में एक जगह प्लस की जगह माइनस हो जाए बस ना, खटिए खड़ी बिस्तर गोल हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चनों में बताइए, एक तो 15-20 मिनट लगेगा आपका भी, अगर हमें इतना लग रहा है तो आपको आधा घंटा लगेगा मान के चलिए। और एक जगह प्लस की जगह माइनस कर दिए, ऐसे आपके बेटा मतलब कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको 15 या 20 मिनट लगेंगे। और उसमें अगर प्लस की जगह माइनस की मिस्टेक हुई तो एकदम दिमाग कंसंट्रेट करके जाना, मतलब रात में 10 घंटा सो के ही जाना ना, नींद में ना रहना। नहीं नींद में रहोगे तो प्लस की जगह माइनस। उस दिन 12 घंटे की, 12 ज़्यादा हो जा रहा है, 10 घंटे की नींद लेके जाना। समझ, जाने से पहले 2 घंटा सो लेना तब जाना ना। मम्मी को कह देना 1 बजे उठा देंगी मम्मी, हम थोड़ा सो ले, दिमाग को एकदम फ्रेश। देखो सो के उठो तो कितना मतलब माइंड फ्रेश रहता है ना। तो पता चले मम्मी ना उठाई ना, तो फिर 5 बजे उठो, अरे मम्मी क्या हुआ मम्मी। ये जो जिनका कमजोर, मतलब जिनका तैयार नहीं, वो ये कर सकते, मम्मी एक काम करिएगा, आप हमको 1 बजे उठा दीजिएगा। और जब सो जाइएगा फिर कहिएगा तैयार नहीं है तो तुम तो जान ही रहे हो। क्या मम्मी आप बता ही नहीं, देखिए मैं सो गया, आपको बोला था उठा ही नहीं। ये आप ही गलती है, अब हम तो गए ना। आराम से फिर 1 साल मौका मिल जाएगा, आराम से फिर तैयार करिएगा। अगली बार भी जो है मम्मी कह दीजिएगा सो, तब अगली बार मम्मी डंडा लेके बैठी रहेंगे कि जब 1 बजेगा कहेंगे उठो बेटा, तो तुमको अगर है मम्मी अभी रुको रहो, तो मम्मी कहेंगी अगली बार भी ऐसे किए थे तुम ना। तो यहाँ देखो, आगे देखो, ऐसे बातें आ जाती हैं दिमाग में, बता देते हैं। यहाँ रखो ये बेटा, बस ये यहाँ माइनस था ना, अच्छा माइनस है, तो ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -1/4 क्या लॉग, माइनस ही है ना, अच्छा माइनस है, चलो अपान बताओ बड़ा, ये माइनस यहाँ पे देखो ना, लिख दो क्या
-3/4 क्या log x² + y² अपान x² - y² इक्वल टू बताओ। इक्वल टू देखो यहाँ इधर भी लॉग की टर्मोलॉजी है और इधर भी है ना, तो हमको क्या करना चाहिए था? लॉग सी ऐड करना चाहिए था। यहाँ पे सी हम जो ऐड किए हैं, हमको क्या करना चाहिए? क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि देखो जो LHS साइड है उधर लॉग की टर्मोलॉजी मिल रही है, तो ऐसा मिलने पर हमें वहाँ पे क्या, तो मान लीजिए सी भी ऐड कर रहा करिए, तो केवल लागत बढ़ा रहा करे, इसलिए थोड़ा स्पेस में प्लस थोड़ा स्पेस में सी लिखा करिए कि मान लीजिए कहीं लाग बढ़ाना पड़े तो ये लो जी बढ़ा दीजिएगा। समझ में आया? लाग को कुछ लोग पढ़ते हैं, लोग यक्स लोग हिंदी वाला लोग यक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? log CX हो जाएगा log M + log N से। समझे? अब यहाँ पे देखो एक अच्छी चीज़ है क्या, यहाँ पे /4 और यहाँ पे /4 वहाँ चला जाएगा ना, और देखो माइनस log। अभी मैं एक बहुत फाड़ू फार्मूला आपको कल ही बताया था, देखता हूँ इसका इस्तेमाल कौन कर पाता है। ये इन दोनों का LCM 4 होगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS साइड चला जाएगा ना। ये देखो चलो अच्छा अब इतना किए हैं तो एक्सप्लेन करके करेंगे हम आज इसको। आ जाना, ये क्या हो जाएगा देखो 4 log CX हो जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ? सब सही है ना यहाँ तक? अब इतने लोग को देख रहे हो, उसके बाद गलत हो जाएगा ना, मैं लगाऊंगा नहीं दोबारा, ये जान लेना तुम लोग। जो लगा है एक ही बार में लगा है। हमारी गलती नहीं, हम सब की गलती है, ये जान लीजिएगा। यहाँ तक आया? ये वाला कल फार्मूला बताया था, याद करो। ये क्या था बताओ, याद करो। -log x को क्या राइट किया जा सकता है? भाई देखो अपान 1 होता है ना, यही देखो log 1/x हो जाता है कि नहीं? अगर -log x है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो यहाँ वाले को पलट दो। क्या करो बताओ? ये माइनस में है तो इसको पलट दें, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? इसको भी पलट दें, क्या हो जाएगा? तो ये सब बेसिक बातें हैं ना, जो आप आगे भूलेंगे। अभी तो आपको याद आ ही गया ना, तो मास्टर तो याद दिला देता है, उसके बाद पूछता है तो आप कहते हैं हाँ सही है। क्या पहले दिमाग में बन रहा था ये फार्मूला? तो बहुत जान लीजिए, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। कहने का मतलब ये है, एक बार अगर एग्ज़ाम में इसको देख के नहीं, देखने पे ये नहीं समझ में आता है, जब आप लगाए रहेंगे, एक दिन पहले एक्सपेरिमेंट करे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को एक बार सॉल्व करके जाना चाहिए। मैं तो बता दे रहा हूँ, बाद में ना अगर आ जाए तो फिर 8 नंबर का आएगा भी, इतना बड़ा 8 नंबर का आना चाहिए ना। यहाँ तक आया? अब यहाँ पे भी पलट लो, यहाँ पर भी पलट लो, पलट दो, क्या हो जाएगा बताओ? ये 3 यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है 3, और ये इसको पलट दो। यहाँ तक आ गया? ये जो देखो, ये 4 इस लॉग में मल्टीप्लाई किया है। कौन होता है जो लॉग में मल्टीप्लाई कर रहा होता है? जो पावर रहती है वही मल्टीप्लाई कर, मतलब ये पावर पहले इसकी रही होगी ना, इसीलिए आगे आया है। अब इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन दे दीजिए, दे दिए? यहाँ तक पहुँच गए आप लोग? कोई दिक्कत? अब ये साहब भी तो मल्टीप्लाई किए, ये देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी पावर बना दो ना। देखो बेटा, करते जाओ, आप मत देखो गुरुजी के छालों को, समझते जाओ ना। अब हम लोग इसलिए हिम्मत कर पाते हैं क्योंकि
सोचते हैं कि हम नहीं हिम्मत करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे। 4-5 पेज का क्वेश्चन है, ठीक है, 2-3 कापियाँ ले लेनी पड़ेगी, ऐसे 10 क्वेश्चन दे दें बस हो गया। 32 पेज कब भर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक आया? ये क्या हो जाएगा बताओ, log c की पावर 4 x की पावर 4। जैसा कि आप जानते हैं NCERT एक्सरसाइजें तो सिंपल ही होती हैं, मेन सारा मिसलिनियस एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल ना। और देखो हार्ड क्वेश्चन उसको कितने पूछने रहते हैं, मात्र 4 क्वेश्चन पूछने रहते हैं 8 नंबर में। 8 और 9 में ही तो उसको 4 क्वेश्चन पूछने रहते हैं, जिसमें से 2 में से कोई एक करना रहता है। तो मिसलिनियस से या 5-5 नंबर के क्वेश्चन या 8 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादातर मिसलिनियस एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ तक आ गया होगा बात समझ में। बीच में लेक्चर भी आप लोग को सुनना पड़ जाता है, यहाँ तक आ गया होगा, आ जाना जी। अब यहाँ पे देखो log m प्लस log n वाला लॉजिक लगा सकते हैं नहीं? लगाओ। log क्या हो जाएगा, ये देखो हुआ नहीं, ये log ही देखो, ये log m log n, तो log m इंटू ये देखो ऐसे लिख सकते हैं नहीं बताओ? ये बोथ की होल की पावर 3 है ना, तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया गया, log m प्लस log n, क्या log mn, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि मान लीजिए आ जाए एग्ज़ाम में तो आप कहिएगा, ये कहेंगे गुरुजी कराए थे यार, पूरा उस दिन एक ही क्वेश्चन कराए थे लेकिन यार अब हम सोचे कि आएगा ही नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ आता है। यहाँ तक आ गया। अब इरेज करने जा रहे हैं, ये log और ये log कंपेयर हो के अब हट जाएगा। बताइए स्वतंत्रता चाहिए log से, देख लीजिए यहाँ पर log से आपको स्वतंत्रता चाहिए। देखो स्वतंत्रता मिल रही है कि नहीं, ले लो, नहीं अंग्रेज फिर से आ जाएंगे। चलो देखो आ गया। अच्छा अब देखिए, अब कंपेयर करेंगे तो log से log, पूरा लिखने का ज़रूरत है, log मिटा दिए। यहाँ तक आ गया है। अब देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ये x की पावर 4 से x की पावर 4 स्वाहा हो गया। यहाँ तक आ गया है समझ में, हाँ? अब थोड़ा सा और देखिएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा सकते हैं। अरे बेटा ये देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ना इंटू, बताओ इसको ऐसे रहने दो क्योंकि ये कटेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब बराबर c की पावर 4 है। यहाँ तक आया सबको समझ में? यहाँ फार्मूला लगाइए, ब्रैकेट प्रॉपर वे में अगर नहीं लगाएंगे तो भी गड़बड़ी हो जाएगी। एक में प्लस एक में माइनस। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा था। मैं लगाता गया, अपने हाथ के छालों को नहीं देखा, नहीं तो लगा नहीं पाता, सही में बताऊं। आप भी ये लगाते जाइएगा ना, यही क्वेश्चन दिखाइएगा, लगा के जाइएगा, मम्मी और पापा को दिखाइएगा। पापा देखिए 10 पेज का क्वेश्चन हम लगाए हैं, पापा भी एकदम अरे बेटा ना आपकी पीठ ठोकेंगे, आप 10 पेज का देखो पापा। मैं इसको जब सीख लेना था, पापा एक क्वेश्चन लगाए आपको दिखाएं, पापा देखते देखते वो भी आ जाएंगे, अरे यार कभी ख़त्म भी होगा, अरे पापा बस आने वाला है, बस आने वाला है। और मम्मी, अगर मम्मी के सामने लगा दिए ना, तब तो जान लो नातेदारी रिश्तेदारी में बवाल मच जाएगा। और ये हमारा जो बच्चों है 15 पेज का क्वेश्चन लगाया था, एक क्वेश्चन 15 पेज,
बहुत टैलेंटेड है, इसको जान लो IAS वाईएएस की तैयारी करवानी ही है ना। पप्पा के सामने अगर आप कह देंगे तो ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश ना हो, हमने 30 पेजों के क्वेश्चन लगाए हैं ना, वो पढ़े लिखे रहेंगे तो ये डायलॉग चिपका दिए, तुम 15 क्वेश्चन के लगा के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो ना। अब देखो ये एक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ, एक कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 था ही, एक और बढ़ जाएगा ना, x² माइनस y² का क्या होल स्क्वायर, और ये x² प्लस y² का होल की पावर 4 हो जाएगा, ये c की पावर क्या 4। अब यहाँ के बाद बताओ राज क्या करेंगे, बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, बहादुरी का परिचय दो। देखो अपने को c चाहिए कि नहीं बताओ, तो अगर आप यहाँ पे c करोगे तो ये 4th रूट हो जाएगा कि नहीं बताओ, 4th रूट मतलब समझ गए ना, 4th रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 4th रूट लेना पड़ेगा, 4th रूट बाद में लेना। अभी रुको एक काम आपको बता रहे हैं, आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं जो आसान हो ना, c की पावर 4 x² प्लस y² ना। अब देखो यहाँ पे देखो x² माइनस y² मांगता है कि नहीं, तो ये देखो जब अब यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट हो जाएगा ना। अब इसका स्क्वायर रूट लो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा x ना, क्या हो जाएगा बताओ, c² हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं बताओ, आया, इस पर रूट नहीं लगा है, हाँ देखो रूट नहीं लगा है, बहुत अच्छा, यहाँ पे रूट नहीं लगा है क्या जी, हाँ क्वेश्चन देखो सही है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर है। हम तो कहे इतना मेहनत लग रहा है पानी में गई, लेकिन ठीक है, मेहंदी लाती है, मेहंदी लग जाने के बाद रंग लाती है ना, तो मेहनत यहाँ तक आया समझ में, क्या हुआ, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो अगर ये 4 है, 4 का मतलब ये क्या है 2 की घात 2, अब अगर 2 करेंगे तो भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, एज अ कांस्टेंट, तो ये c² है, तो अगले स्टेप में केवल ca लिख दोगे तो भी चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये लाने c वाले में तो कोई लफड़ा नहीं है, c² तो जैसे c भी कांस्टेंट और c² भी कांस्टेंट, बस ये हो गया आंसर, समझ में आया नहीं बताओ। दो अच्छा प्रश्न था ये ना, और काफ़ी समय भी लग गया इस प्रश्न को सॉल्व करने में, आ गया कि नहीं बताओ।